एपिसोड नंबर 3415। टाइटल, सोनल्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स। सोनल को सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि जब वह पहले भी इन्हीं कौशलों का उपयोग कर रही थी तो एंडरसन सैनी ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया था। अब जब एंडरसन सैनी ने उन्हें उसी तरह इस्तेमाल किया तो उसने कौशल को तोड़ने के लिए एंडरसन सैनी के तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं सकी। सोनल को लगा जैसे उसका शरीर इतने दबाव में घुट रहा है। एंडरसन सैनी के दबाव में वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पास पीछे हटने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। एंडरसन सैनी क्या कर रहा है? क्या वह सोनल को मारना नहीं चाहता? राजेंद्र ताई की ओर देखते हुए मून गॉड उलझन में पड़ गई। कोई भी बता सकता था कि अगर एंडरसन सैनी सोनल को मारना चाहे तो यह मुश्किल नहीं होगा। सोनल ताकतवर थी, लेकिन उसका अनुभव और चीजों को नियंत्रित करने की क्षमता एंडरसन सैनी से कहीं कम थी। राजेंद्र ताई ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम ह्यूमन अल्फा या एंडरसन सैनी को नहीं समझती। अगर वह इस तरह का व्यवहार करता है तो इसका मतलब है कि वह सोनल को मारना चाहता है। इसका क्या मतलब है? मून गॉड ने पूछा। वह यातना दे सकता है और मार भी सकता है। उसके लिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। सोनल को बड़ा करने में मदद करने के बाद वह उसे मारना क्यों चाहेगा? मुझे ये संभव नहीं लगता। राजेंद्र ताई स्तब्ध रह गया। उसने एंडरसन सैनी को अजीब नजरों से देखा और कहा, ह्यूमन अल्फा और पुराने लीडर और दूसरे पुराने लीडर आपस में झगड़ पड़े थे। असल में क्या हुआ मुझे नहीं पता। एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूँ, वह ये कि वह बहुत नफरत पालता है। ये सोनल के प्रति खास तौर पर सच है। मेरे पिछले जन्म में ह्यूमन अल्फा पुराने लीडर और दूसरे पुराने लीडर की संतान थी। उसका जीवन उन्हीं ने दिया था। हालांकि सोनल की विरासत बहुत जटिल है। एंडरसन सैनी के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर वह सोनल को मारना चाहता है तो कम से कम वह सोनल को एक मौका तो देना ही चाहेगा। वह चाहता था कि पुराने लीडर और पुराने हॉल लीडर को पता चले कि भले ही सोनल उनकी मर्जी से काम करे, अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाए, फिर भी वह एंडरसन सैनी से हार जाएगी। वह आसानी से जीतना नहीं चाहता, वह सभी से बदला लेना चाहता है। वह पुराने लीडर केओस लेडी और पुराने हॉल लीडर का दिल तोड़ना चाहता है। क्या उसे सचमुच इतना भरोसा है? मून गॉड ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या उसे लगता है कि वह एक बेहतरीन सोनल को हरा सकता है? आखिरकार सोनल केओस लेडी और पुराने हॉल लीडर की ही उपज है। अगर वह सचमुच पूरी ताकत लगा देती है तो हो सकता है कि एंडरसन सैनी न जीत पाए। अगर उसमें यह आत्मविश्वास और गर्व नहीं होता तो वह असली एंडरसन सैनी नहीं होता। राजेंद्र ताई ने आह भरते हुए कहा। मून गॉड का चेहरा चिंता से भरा हुआ लग रहा था। वह राजेंद्र ताई से ज्यादा एंडरसन सैनी को समझती थी और राजेंद्र ताई का फैसला लगभग सही था। केओस लेडी जानती थी कि एंडरसन सैनी इस बार सोनल को मार डालेगा। ये सोनल का आखिरी मौका था। सोनल, तुम्हें जीतना ही होगा। केओस लेडी ने चाहे कितना भी शांत होने की कोशिश की, वह अभी भी थोड़ा सदमे में थी। एंडरसन सैनी ने घमंड से इशारा किया। उसने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया था ताकि उसे बहुत दबाव महसूस हो। ऐसा लग रहा था जैसे असली मौत का मुकाबला शुरू होने से पहले ही सोनल हार चुकी थी। एंडरसन सैनी अभी भी सोनल को दबा रहा था। वह सोनल की हर क्षमता को निचोड़ने वाला था। सोनल का शरीर सोने की आग से घिरा हुआ था। एंडरसन सैनी के दमन ने उसे बहुत धुंधला कर दिया था। ये सोने के कवच में केंद्रित था और इसने सोने के कवच को सघन क्रिस्टल जैसा बना दिया था। सोने की रोशनी इधर उधर तैर रही थी, मानो किसी भी क्षण फट जाएगी। अभी भी काफी नहीं, ऐसे में चलो फिर से कोशिश करते हैं। एंडरसन सैनी का मुक्का चमकते हुए बैंगनी सूरज जैसा था। उसने सोनल के पेट की ओर मुक्का मारा। पहले एंडरसन सैनी के हमले सिर्फ दबाने के लिए होते थे, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन इस बार मुक्का सोनल के शरीर पर लगा
बैंगनी सूरज की पंच शक्ति सोनल के कवच पर लगी। इससे सोनल के सुनहरे कवच की सतह पर दरारें पड़ गईं जो मकड़ी के जाले जैसी लग रही थीं। सोने के कवच की दरारों से एक दमदार सुनहरी लौ फूट पड़ी। आग ने अचानक सोनल के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। सुनहरे प्रकाश के विस्फोट में सोनल का शरीर और भी मजबूत हो गया। आग एक लौकी की छाया में बदल गई जिसने सोनल के शरीर को ढक लिया। लौकी की परछाई एक छोटे से यूनिवर्स की तरह थी जिसमें कई हल्की परछाइयां घूम रही थीं। वे लोगों को एक रहस्यमय और अजीब सा एहसास दे रही थी। सोनल आखिरकार अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई है। उसने अपना खुद का यूनिवर्स बना लिया है। केओस लेडी हैरान और खुश दोनों थी। वह सोनल द्वारा उसके और हॉल के पुराने लीडर की उम्मीदों पर खरी उतरने से खुश थी। अब जब सोनल को इस मुकाम तक पहुंचाया जा चुका था तो इसका मतलब था कि उसे एंडरसन सैनी के साथ एक निर्णायक मुकाबले में उतरना होगा। ये तय था कि इस बार एंडरसन सैनी पीछे नहीं हटेगी। कितना शानदार शरीर! मुझे नहीं पता कि उसमें एंडरसन सैनी को हराने की क्षमता है भी या नहीं। राजेंद्र ताई ने सोनल के शरीर की हल्की परछाई को देखा और आह भरी। क्रेप मर्टल इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से देख रहा था। वह जानता था कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें एक विजेता तय होगा। एंडरसन सैनी ने सोनल की लपटें धीमी होते देखी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह चिल्लाया, आओ, अपनी सबसे शक्तिशाली शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझसे लड़ो। देखते हैं कि क्या तुम अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर पाती हो और मुझे मार पाती हो। सोनल की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकते कांच की तरह थी। उसके अस्तित्व से आसपास का अंतरिक्ष आभासी हो गया था। सब कुछ आभासी और अवास्तविक होता जा रहा था। सोनल एंडरसन सैनी को घूर रही थी। उसने अपने हाथ जोड़े जिससे उसके हाथों के चारों ओर अनगिनत सुनहरी लपटें इकट्ठी हो गईं। वह धीरे धीरे एक सुनहरे लौकी में बदल गई। लौकी एक बड़ी और एक छोटी गेंद का मिश्रण थी। दो गेंदों के आकार के अंदर एक अलग ब्रह्मांड था। अनगिनत तारे उसके अंदर घूम रहे थे। वे सभी सुंदर ऊर्जाएं फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक पूरा यूनिवर्स बन रहा हो। जब सोनल की दो ब्रह्मांडों वाली लौकी पूरी तरह से विकसित हो गई तो उसकी आंखें जम गईं। लौकी से एक सुंदर सुनहरी रोशनी निकली। वह अचानक एंडरसन सैनी पर पड़ी। वह शक्ति अविश्वसनीय रूप से डरावनी थी। दूर से उसे देख रहे कई कुलीन लोगों ने प्रकाश किरण की शक्ति को महसूस किया। उसे महसूस करते ही उनके दिल धड़क उठे। उनकी खांसी लगभग खून की हो गई। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस प्रकाश को रोकना कैसा होगा। उस प्रकाश के सामने की हर चीज अवशोषित और विलीन हो गई। अंतरिक्ष में एक निर्वात क्षेत्र था। पता नहीं प्रकाश की किरण बहुत तेज थी या एंडरसन सैनी उससे बचने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन एंडरसन सैनी की बैंगनी हवा ऊपर उठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यूनिवर्सल नदी उसे घेर रही हो। ये वही ब्रह्मांड स्तरीय शक्ति थी जो सोनल के पास थी। पिंक, स्वर्ण और बैंगनी, ये दो ब्रह्मांडीय शक्तियां आपस में टकरा गईं। आसपास के सिस्टम पिघल गए। अनगिनत ग्रह अचानक गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी गायब हुए हों। दरअसल सिर्फ ग्रह ही नहीं थे, सोनल और एंडरसन सैनी के बीच की हर चीज गायब हो गई। इससे एक पूर्ण शून्य क्षेत्र बन गया। सौभाग्य से वे एक दूसरे से सिर्फ एक सिस्टम की दूरी पर थे। अगर वे एक दूसरे से एक यूनिवर्स की दूरी पर होते तो पूरा यूनिवर्स उनके द्वारा नष्ट हो जाता। सभी स्प्रिटे और जीव स्तब्ध रह गए। सोनल और एंडरसन सैनी की लड़ाई उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां वे ग्रहों को नष्ट कर सकते थे। अगर वे लड़ते रहे तो यूनिवर्स का विनाश निश्चित था। उस भयानक शक्ति के प्रहार के आगे सोनल कुछ देर तक अपनी शक्ति पर नियंत्रण न रख सकी और न ही पीछे हट सकी। एंडरसन सैनी का शरीर स्थिर और स्थिर रहा, कुछ भी नहीं बदला था। एंडरसन सैनी ने अपना मुंह खोला और शांति से कहा, ये वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन अगर तुम पूर्ण हो जाओ तो क्या होगा? वह सोनल की ओर चल पड़ा। सोनल ने दांत पीसते हुए
शक्ति से भरकर एंडरसन सैनी पर हमला कर दिया। एंडरसन सैनी के शरीर पर बैंगनी शक्ति का उदय हुआ, जिससे एक के बाद एक मुक्कों से वह सोनल की लौकी जैसी ब्रह्मांडीय शक्ति को तोड़ने में कामयाब रहा। इससे सोनल का शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा और उसके होठों से खून टपकने लगा। ये देखकर केओस लेडी का चेहरा धूसर हो गया था। उसे पता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सोनल अब तक की सबसे ताकतवर प्राणी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वह एंडरसन सैनी को हरा नहीं पा रही थी। उस यूनिवर्स में कोई और नहीं था जो एंडरसन सैनी को हरा सके। ये खत्म हो गया है। राजेंद्र ताई ने भी आह भरी।